हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम शानदार। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स फॉर्मूला चार्ट के अंदर, फिजिक्स फॉर्मूला शीट के अंदर हम लोग बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के ऊपर। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा पूरा चैप्टर ऐसा नहीं है कि बहुत पूरे चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उन चीजों को हमको समझ लेना है और हमारा बढ़िया ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन की। अब बच्चे क्या करते हैं ना, फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करने का या डिग्री को कैलोरी में कन्वर्ट करने का, इन सब के लिए फॉर्मूलेज रटते हैं। तो आपको अलग-अलग फ़ॉर्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बेसिक सिंपल मेथड समझ लीजिए, उससे आप सारे के सारे कन्वर्जन्स बहुत आसानी से कर सकते हो टेम्परेचर के। कैसे? जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मैंने क्या बोला? टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके? सो व्हाट आई विल राइट कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ, डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट इज 100 माइनस 0। ओके? अगर मैं इधर बात करूं तो केल्विन माइनस 273 डिवाइड बाय 373 माइनस 273। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो F माइनस 32 डिवाइड बाय 212 माइनस 32। तो इस प्रकार से करके मैं यहाँ पे कन्वर्जन कभी भी कर सकता हूँ बच्चों। व्हाटएवर द यूनिट, कुछ भी यूनिट हो, आपको उसमें उस यूनिट के बारे में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता होना चाहिए। आप यहाँ डाल के उसका कन्वर्जन निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो रटना क्या है? रटना हमको उस यूनिट में जितना भी टेम्परेचर है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दैट यूनिट डिवाइड बाय व्हाट बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बस ये आपको याद रखने का है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अब हम बात करते हैं साहब इसमें हीट रेट की। तो हीट रेट क्या होता है? आई के ए बाई एल डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस है। और के ए बाई एल जो है वो डायमेंशंस है और मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जो हमारा डीक्यू बाई डी आ रहा है वो हीट का रेट आ रहा है, किस रेट से हीट फ्लो कर रही है। ओके बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे तो लेटेंट हीट हमारे पास में दो होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। फ्यूजन में जब हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उस समय कितनी हीट हमको निकलती है, कितनी देनी पड़ती है, वो दोनों चीजें हम लोगों को यहाँ पे सोचनी पड़ती है। तो आइस से अगर हम लोगों को मान लीजिए वाटर बना लो, कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें स्टीम के केस में, तो इट इज 540 कैलोरीज पर ग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टीम की एंड आइस की, दोनों की। यहाँ पे बच्चों बात करते हैं स्पेसिफिक हीट का भी एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी मटेरियल अगर 2 डिग्री से 50 डिग्री जाएगा, 5 डिग्री से 100 डिग्री जाएगा, 10 डिग्री से 90 डिग्री जाएगा, तो जितना भी टेम्परेचर उसमें इंक्रीज कर रहा है ना, उस टेम्परेचर के इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज एम एस डेल्टा टी। तो एस है स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाटएवर द मैटर, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, एम इज मास। ओके? अगर हम बात करें सो यहाँ पर लेटेंट हीट के लिए क्या लिखते हैं हम? क्यू बराबर एम एल लिखते हैं, जहां लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्यूजन क्या है उसकी वैल्यू हमको ऊपर दे रखी है, और फॉर्मूला था मास इनटू व्हाटएवर द लेटेंट हीट। ओके? तो चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों इधर की तरफ। तो हीट रेट के अंदर हम लोग इसकी बात भी करते हैं, ये हमारा स्टीफन लॉ है। उसमें बोला गया है कि जो एनर्जी होती है वो सिग्मा ई एरिया टी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4 होती है। फिर टीएस जो है वो सराउंडिंग टेम्परेचर है, टी जो है वो बॉडी का टेम्परेचर है, व्हाटएवर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ई जो है उस पर्टिकुलर बॉडी की एमिसिविटी है, और जो मेरा यहाँ पे सिग्मा कांस्टेंट है, ए की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? सरफेस एरिया। तो मतलब बेसिकली जो एरिया है ना वो एक्सपोज्ड एरिया है, व्हाटएवर द एरिया एक्सपोज्ड टू द एयर और व्हाटएवर द सराउंडिंग, उसी को हम लोग ए बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, सो किस, अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी भी मटेरियल को गर्म करते हैं ना, तो उसकी लेंथ बढ़ती है, उसका एरिया बढ़ता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो लेंथ कैसे बढ़ती है? जो भी लेंथ में चेंज आएगा, दैट इज डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। जो एरिया में चेंज आएगा वो आता है डेल्टा ए बराबर ए बीटा डेल्टा टी। जो हमारे वॉल्यूम में चेंज आता है वो आता है वी गामा डेल्टा टी। जो हमारे अल्फा बीटा गामा है वो कोफिशिएंट है टेम्परेचर में किस रेट से बढ़ रहे हैं इस चीज के। ठीक है? तो अगर हम बात करें अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, तो इसका जो रेशियो आता है 1:2:3 आता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है। इसमें आगे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, और हमको इतने डिटेल में नहीं जाना है। हम लोगों से अगर पूछेंगे तो वो आपसे सिर्फ यही वाला पूछेंगे, जिसमें तीनों का रेशियो जो होता है 1:2:3 होता है। ओके? लेकिन लास्ट चीज है बच्चों एनएलसी, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन न्यूटन भैया के यहाँ पर भी लो आ गए हैं। उन्होंने यही कहा था कि अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग लिखेंगे, किस रेट से कोई भी चीज कूल कर रही है, अगर आपने गर्म चाय को कप को, मतलब चाय डाल के कप को अगर रख दिया, तो किस रेट से कूल करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि चाय का टेम्परेचर कितना है और बाहर का टेम्परेचर कितना है, कितना डिफरेंस है। जितना ज्यादा डिफरेंस होएगा उतनी तेजी से कूलिंग होएगी। सिंपल सी कहानी है। अगर आप ठंडी जगह पे, एकदम चिल्ड जगह पे अगर गरम गरम चाय रखोगे, तो चाय
शुरू में तेज़ी से ठंडी होएगी, फिर बाद में धीरे-धीरे ठंडी होना शुरू हो जाएगी। जैसे तापमान का डिफरेंस कम होता जाएगा, वैसे-वैसे उसका रेट भी घटता जाएगा। तो ये न्यूटन भैया का कूलिंग का लॉ था। ओके? तो ये हो गया भैया, हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के ऊपर बात करी, एक शॉर्ट में बात करी है और आप चाहें तो इसके ऊपर हम लोग लंबे वीडियोज़ में भी आ सकते हैं बच्चों, लेकिन आपके लिए अभी के टाइम पर शॉर्ट वीडियोज़ में आपको कंटीन्यूअसली लेके आ रहा हूँ और कौन से टॉपिक्स चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।